क्वेश्चन नंबर में 8 में कहा है E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ABCD आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो यहीं से मैं अपनी फिगर जब ड्रॉ करूंगी तो आई विल गो फॉर अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सो वी हैव ABCD। अच्छा, इसमें ना एक चीज कही हुई है, एक बार देखा करो, साइड AD प्रोड्यूस्ड है, तो जब मुझे AD साइड प्रोड्यूस करने को कहा है ना, तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगी कि इसको प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो आई विल टेक द नंबरिंग लाइक दिस। ABCD पैरेललोग्राम है। D E is a point on side AD produced of parallelogram। तो इसको मैंने फर्दर प्रोड्यूस किया, तो E is a point BE intersects CD at F। समझ में आ गया? आपके मार्क्स कल ही मैं शेयर करूंगी आफ्टर गिविंग योर पेपर्स, आपको क्लास में डिस्कस करवा के। अ पैरेललोग्राम ABCD such that BE intersects CD at point F। ठीक है, और ADE कोलिनियर पॉइंट्स है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ, वैसे तो पैरेललोग्राम ABCD है और ये भी लिख सकते हो, BE इंटरसेक्ट CD एट F वो भी लिख सकते हो। बस AD प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि ये जो आपके 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। AD प्रोड्यूस पे एक पॉइंट होने का मतलब है कि आपको इनडायरेक्टली कहा हुआ है ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। टू हैव टू शो, टू प्रूव ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB। A, B और E ये ट्रायंगल और CFB ये ट्रायंगल सिमिलर है। ABE बड़े वाला और CFB ये वाला, ये आपस में सिमिलर है। सिमिलैरिटी के लिए हमें क्या शो करना होता है हमेशा? ये ट्रायंगल और एक ये, हाँ एंगल एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये क्यों इक्वल है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद वी नीड वन मोर थिंग, एंगल भी कॉमन कैसे आ जाएगा? CFB में ये एंगल B है और यहाँ पर ये एंगल B, तो कैसे कॉमन होगा? CBF और FED ये क्यों इक्वल होंगे? हाँ, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर दे तो ये एंगल और ये एंगल बन जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो इसमें आ जाओ प्रूफ पर। इन ट्रायंगल ABE कैसा हुआ टेस्ट आज? ठीक हो गया? क्वेश्चन है कौन सा है? नहीं, स्कूल में भूला है जो है। हाँ, कौन से क्वेश्चन थे? एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल C के साथ रखना है तो FCB। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन अगर हम इस BC को फर्दर एक्सटेंड कर दें, जैसे AD पैरेलल BC तो है ही है, AD is parallel to BC, तो similarly I can say AE is parallel to BC and BE is transversal। AE is parallel to BC, BE is transversal, so therefore angle CBF is equal to angle BEA। AEB 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पे लिखूं तो मैं लिखूंगी AEB। ये क्यों है? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो इसी को मैं यहाँ पर ट्रायंगल में कर आऊंगी और मैं लिखूंगी एंगल ए ई बी को मैं यहाँ पर ट्रायंगल में कर आऊंगी और मैं लिखूंगी एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। प्रूव। ठीक है। therefore triangle ABE is similar to triangle CFB by AA similarity rule, that's it, hence proved। बस अब बताओ इसमें क्या रह गया। दो एंगल्स ले रहे थे, एक तो आपने पैरेललोग्राम का लिया ऑपोजिट एंगल्स, और दूसरा पैरेलल लाइंस का। कहीं ना कहीं से अब तीनों एंगल्स को कंपेयर करोगे, कहीं ना कहीं से तीनों एंगल्स को कंपेयर करोगे एंड देन यू सी कि हमारा जो थर्ड एंगल, इसमें जो एक एंगल है वो आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर बन सकते हैं। ठीक है। सो बाय ए सिमिलैरिटी रूल, जब आपको ट्रायंगल सिमिलर करने को आए ना तो आप इनके ही एंगल्स को करो कि ए और सी को मैं इक्वल कर सकती हूँ। आई कैन मेक एंगल ए एंड सी इक्वल। ठीक है। एंगल बी और एफ, यहां से एंगल बी और इस वाले का, ये वाला एंगल बी और इस वाले का एंगल एफ हो सकता था, ये भी हो सकता था। आपका ए बी पैरेलल सी डी है, ये ट्रांसवर्सल है, दे इज ऑल्सो फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन द सेम वे। ई और ये बी, इन दोनों को भी देखना आसान था। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन विल हैव हेंस प्रूफ। लिख लो इसको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.3। आपकी कल क्लास होगी, साइंस क्लास आपकी 12 o'clock तक है ना, 10 to 12। उसके बाद 12:15 पर आ जाना। 12:15 आपकी मैथ क्लास हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली मतलब 2 hours होगी, पहले भी छोड़ दूंगी, डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाए और प्लस आपका कल का जो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है वो डिस्कस हो जाए। नो इफ नो बट्स, सबको हमें करना ही है ना। आपको 2 घंटे क्लास लगानी ही होगी। ठीक हो गया, ताकि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए और मंडे से आपकी रिवीजन टेस्ट और आपका स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर है जो मैं खत्म करवाऊंगी इस टर्म में, वो खत्म होगा। ब्रेक के बाद 4 घंटे पढ़ेंगे बेटा, 15 मिनट की ब्रेक दे रही हूँ, पढ़ना ही पड़ेगा। तो 12:30 आ जाओ, 12:30 आ जाओ, क्या तो नहीं। मुझे 10 to 12 का, मैंने कहा 12:15 आ जाओ, कह रहे 12:15 है तो मैंने कहा 12:30 आ जाओ। अब बताओ और क्या कहूँ। 1 बजे तक सब गायब हो जाएगा, कोई दिखेगा नहीं अगर 1 बजे रखूंगी तो। पर नो हो सकता है अगर मेरा आज का ये काफी काम कवर हो जाता है ना 6.3 का, तो कल हो सकता है 1.5 घंटा ही क्लास में। ठीक है। चलो, क्योंकि सिलेबस इतना भी नहीं रहता, हो चुका है। पर हाँ, टेस्टिंग अब मुझे रखनी है, तो नेक्स्ट के कुछ 10 दिन में आप अपनी वर्कशीट्स वगैरह ये रखो कि आधा घंटा क्लास में हमारी वर्कशीट यहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में या यहाँ पे बोर्ड पे। उसके बाद उसे सॉल्व करो क्वेश्चंस को, पिछले चैप्टर्स रिवाइज कर लो, चैप्टर 1 2 3 4। एपी कोऑर्डिनेट, ये सारे चैप्टर्स हमारे टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स हैं। ज्योमेट्री में हमें फॉर्मूलाज याद चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में चाहिए, कोऑर्डिनेट में फिर से हमारे वही फॉर्मूला बेस्ड है, तो हो जाता है। लिख लिया इस क्वेश्चन को। देन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी सबसे इजी टॉपिक इसलिए है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको साइड्स की रेशियो दी हुई है तो वो दी मेंशन की होगी गिवन में। ठीक है। अदरवाइज दो एंगल्स लेने हैं कॉमन, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के, इन्हीं सबसे एंगल्स इक्वल होते हैं। और क्या रिलेशन होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स, इस तरह से कुछ ना कुछ दिया होगा। देखा नहीं आई ना। अर्जुन, हरगुन, आरुष, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत। साकेत क्यों नहीं आया आज? तनवर, तन्मय। हाँ जी, पढ़ना शुरू कर दिया, बताओ। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार स्टार्ट करो फिगर ड्रॉ करके, अगर ये लिख लिया हमने। करवाओ आगे बच्चे।
Another very easy question. Question number 9. दो ट्रायंगल्स हैं. हो गया गुरशान? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? समझ में आ गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ क्यों? देखो नाम लिखा हुआ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का. उसके बाद क्या होता है? आफ्टर यू प्रूव सिमिलर ट्रायंगल्स, या तो एंगल्स इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल. करवाऊं आगे काम? ठीक है. आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. अपने दिमाग में एक रूल रखना कि अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तुम क्लास 10th में हो, सिमिलैरिटी ही लगेगी. ट्रायंगल का क्वेश्चन है ना? पहले तो होता था परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस लग सकता है, तो उसके लिए भी रूल था पाइथागोरस अगर लगेगा तो स्क्वायर्स में कुछ प्रूव करना होगा, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है फिगर AB 6.39. तो लास्ट की जो फिगर बनी हुई है, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स. तो एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ हुआ है ABC, जिस तरह से, और इसको फर्दर एक्सटेंड करके एक ऐसे ड्रॉ हुआ, राइट? अपनी फिगर्स को मिस मत करना. आपकी फिगर के बकायदा मार्क्स होते हैं. प्रॉपरली फिगर को ड्रॉ करना. अगर मार्क्स नहीं कटवाने हैं, एक आधा नंबर पेपर में नहीं कटवाने हैं, क्लियर पिक्चर ड्रॉ किया करो. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल विच सेज कि पेंसिल से ड्रॉ करना है. पेन से भी ड्रॉ किया होता है पेपर में फिगर को, बट नीट हो, समझ में आए. आपने अगर इसमें एंगल्स 1-2 लिखे हैं यहाँ पर प्रूफ में, आई हैव सीन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 1-2 लिखा होता है या फिगर में आता पता ही नहीं है एंगल 1 कौन सा है, 2 कौन सा, बस लिख दिया. हाँ बिल्कुल हो जाएगा. तो गिवन हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC right angled at B and triangle AMP right angled at M. बस टू प्रूव हमारे दो पार्ट्स हैं. ए पार्ट है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP. सिमिलैरिटी क्यों है? जो आपको सिमिलैरिटी का रूल ही दिया हुआ है ट्रायंगल्स को लेने का, तो उसी में से देखो CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. एंड दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है, अगर आपकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी हुई है ना, मोस्टली लिखी होती है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यहीं से देखो AB और AM, BC और MP. BC MP दिया हुआ है, एंड देन आई हैव AC एंड AP, वही दिया हुआ है. तो क्यों नहीं होगा? नेम से ही आप अपने ट्रायंगल को देख सकते हो कि उसमें हमें प्रूव करने को क्या कहा है. क्लियर हो गया? राइट. सो आई विल टेक इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP. हाँ जी, कौन सा पार्ट लेंगे पहले दोनों में? राइट एंगल. तो ट्रायंगल एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, क्योंकि क्या है, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री. और दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP. कॉमन पूरा पूरा नाम लिखा करो. एंगल ए नहीं लिखना, ठीक है? Therefore, triangle ABC similar to triangle AMP. क्यों सिमिलर है? बाय AA रूल. और इसी से हम फॉलो करेंगे. हमें पता है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. नेम से ही पता लग रहा है ना? तो ये क्यों आ जाएगा? CPST. Hence, corresponding parts of similar triangles. क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद. क्वेश्चन नंबर 10 हो जाए आपका, एग्जाम्पल नंबर 8 हो जाए. थोड़े से ये अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं. लिख लिया सबने? ये नेक्स्ट स्टार्ट करवा दूं? और अगर आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पता लगा कुछ स्कूल में क्लियर हुआ? नहीं. 40 20 40 किसने नहीं बताया आपको कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, कितना सब्जेक्टिव होगा? नहीं आने इस बार.
ऑब्जेक्टिव थे और 6% 2 मार्क्स के आएंगे और 10% 3 मार्क्स के आएंगे। 6 क्वेश्चन 1 मार्क, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स और 2 4 मार्क्स की चली आएंगी। तो बाकी 4 मार्क्स के आएंगे। 20 50 56 हो गए। तो बाकी वो 24 4 4 मार्क्स के कितने हो गए? 4 के 6 क्वेश्चन। ये है तुम्हारा ब्रेकअप। अगर 2 केस से भी 8 क्वेश्चन हो गए ना ये। सोना अगर ये आए अब वो 1 मार्क्स कोई बात है। नहीं बेटा, अगर 4 मार्क्स के हैं तो 80 हुआ ना। 2 ही तो केस स्टडीज है, 2 केस स्टडीज 4 मार्क्स की। 6 कैसे? 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, 1 मार्क की केस स्टडी एमसीक्यू, या 2 मार्क्स के 2 + 2। एक केस स्टडी में 2 क्वेश्चंस, दूसरी केस स्टडी में 2 क्वेश्चंस, और इट विल बी 1 + 1 + 1 + 1। चलो, मतलब इसमें 1 मार्क तो आपके हैं ही ना। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle। तो आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है bisectors of angles। पहली बात जो ध्यान रखना है, आपको ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो उससे वही काम लेना है, वो परपेंडिकुलर दिखे, वो मिड पॉइंट दिखे, दिखता रहे, जब तक मेंशन नहीं है नहीं लेंगे। कब लेते हैं, कौन से केस में लेते हैं? एक होता है ट्रायंगल इक्विलेटरल, कि जिसमें बाइसेक्टर का हो, मीडियन का हो, परपेंडिकुलर का हो, सब एक लाइन होती है, क्योंकि वो ट्रायंगल क्या है, एक रेगुलर फिगर है। ठीक है, जो बाइसेक्टर होगा वही मीडियन भी होगा। लेकिन किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल की जब मैं बात करती हूँ तो मैं क्या करूंगी, बाइसेक्टर से सिर्फ बाइसेक्टर्स का काम लेना है और कोई काम नहीं लेना। समझ में आ गया इतना? तो उसने लिखा है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that DNH। तो हमारे 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ABC। फिगर ड्रॉ कर लिया सबने? ट्रायंगल ABC and triangle EFG। ACB लिखा हुआ है ना, तो उसने फिर FEG लिख दिया। तो हमारे पास है ट्रायंगल EFG, तो FEG लिखा हुआ है नीचे। हाँ ठीक है, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स और हमें दिया हुआ है CD, ये एंगल बाइसेक्टर है, और यहां से GH एंगल बाइसेक्टर। CDG समझ में आ गया था? और गिवन में फर्दर दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, ऑल एंगल्स इक्वल। ठीक है, एंड CD bisects angle ACB and GH bisects एंगल FG। टू प्रूव, ये हमें 4 चीजें दी हुई है टू प्रूव में। पहले दिया हुआ है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। और CD कैसे लिखोगे? CD चाहिए, इस ट्रायंगल में तो नहीं है। फिर हमें कहा है ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, और थर्ड में हमें कहा है ट्रायंगल DCA
सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ठीक है, मुझे ये कहा गया था कि जो आपके मेन दो बड़े ट्राइंगल्स है वो आपस में सिमिलर है ना। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये ए और एफ इक्वल होगा, बी और ई इक्वल होगा, और ये सी और ये जी, ये आपस में इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है। हमारा फर्स्ट जो प्रूफ है वो कहता है सीडी जो ये बाइसेक्टर है, इसकी रेशियो जीएच के साथ, साथ में एसी ये वाली साइड, और इसके साथ कौन है? एफजी। तो अगर इन दोनों साइड्स को चेक करो, क्या ट्राइंगल हमारा क्लियर हो जाता है? कौन सा है? एडीसी एंड एफएचजी। समझ में आ गया? तो पहले तो मुझे देखना है कि मैंने सिमिलर प्रूफ कैसे करूंगी। आई हैव टेकन दीज टू ट्राइंगल्स नाउ। यहां तक क्लियर है? मैंने ये दो ट्राइंगल्स क्यों लिए? क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जब मैंने साइड्स को लोकेट किया तो मेरे दो ट्राइंगल ये सामने बनकर आ गए कि इन दो ट्राइंगल्स में कोई रेशियो निकलेगी, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। और जब सिमिलर प्रूफ करना है तो मुझे क्या लेने हैं? हमेशा दो एंगल्स। तो क्या एक एंगल हमारा क्लियर है? ए और एफ क्लियर हो गया? आई हैव एंगल ए एंड एफ, क्लियरली मुझे पता इक्वल है। दूसरा कौन सा होगा? ये सीडी क्या था? बाइसेक्टर। मैं कह रही हूँ एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। ठीक है ना? तो मैं प्रूफ में लिखूंगी ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी। ये तो गिवन है। therefore angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle G। ये हमारे पास है CPST। इतना क्लियर हो गया? राइट? अगर एंगल C एंगल G के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, और हाफ ऑफ एंगल C को क्या ले लेंगे? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। ये भी मुझे दिया है, CD बाइसेक्ट्स एंगल C एंड GH बाइसेक्ट्स एंगल G। क्लियर हो गया बच्चे? ये कोई कंफ्यूजन यहां तक? क्लियर है बच्चे इतना? क्लियर है हमें कि नहीं? है ना? तो उसके बाद आपने ये दो ट्राइंगल्स लिए, इन दो ट्राइंगल्स में एंगल ए और एफ को इक्वल कह दिया, और जो ये हाफ थे दोनों के इनको हमने इक्वल कर दिया। तो हमारे पास आ गया ए सिमिलैरिटी रूल के साथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देयरफॉर अब प्रूव जो करना है वो दिया हुआ है CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, और इसमें लिखेंगे CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फर्स्ट वाला हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है? फर्स्ट के साथ थर्ड वाला भी प्रूफ हो जाता है ना? फर्स्ट के साथ थर्ड भी प्रूफ हो गया। बताओ, आपने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया और ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों हमारे इकट्ठे प्रूफ हो गए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। क्या ये प्रूव हो सकता है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल HGE।
DCB एंड ट्रायंगल HGE। क्या दिख रहा है इसमें, क्या प्रूव करेंगे? हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल G, जो हो जाएगा DCB एंड HGE। ठीक है, लिखो इसको। बस दो एंगल से नहीं है, एक बी वाला और ई वाला, एक सी वाला। हाँ बस, हाँ बिल्कुल। इसमें लिख लेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल HEG। ये तो हमारा गिवन है, या मुझे पता है ट्राइंगल सिमिलर है। एंड देन आई हैव एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, halves of equal. So triangle DCB is similar to triangle HGE. क्लियर हो गया बच्चे इतना? 10th क्वेश्चन डन। 11th पर आ जाओ, लिख लिया सबने? 10th क्वेश्चन डन एवरीवन? यस यस। 11th पर आओ। आप इतने लो एनर्जी में क्यों होते हैं? ऐसे सारे मर के बैठे होते हो कि पूछते ही नहीं कुछ भी, मतलब ऐसे हाँ ठीक है, शौक है? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, थक जाओ। और साइंस क्लास में ठीक होते हो? नहीं। तो और मैंने पढ़ी। तो ठीक है, थोड़ा सा रिवाइव होकर बैठो, है ना? अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको हंसाने की, आपको मतलब रिवाइव करने की कोशिश करती। साइंस वाले मैम करते हैं, तो इस बात की रिस्पेक्ट कर लो कि चलो मैम, हाँ करते हैं मैम, वेरी गुड। चलो, इज अ पॉइंट, चलो करे ना करे, बट आई वांट थोड़ी सी एनर्जी हो ना क्लास में, अच्छा लगता है। कोई ऐसे बैठा हुआ है, हाँ जी ठीक है, हो गया। ही इज रेस्टिंग नाउ टुडे, वो अपना बैठा हुआ है, उसको उसका मौका नहीं लगा। हाँ जी, जा रहे हो नीचे? नाजी रूम में ही थी वो, नाजी रूम में होगी, देख सो गई होगी। देखो बच्चे, वही होगी, आवाज लगाओ। इसमें दिया हुआ है E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC. AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. Prove that triangle ABD, ये वाला ट्रायंगल किसको सिमिलर है? ट्रायंगल ECF। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को देखें, ECF और ABD, कुछ नहीं लिखना अभी, अगर मुझे जो प्रूव करना है मैं उसी पे आ जाऊं, तो पहली चीज मैं क्या लूंगी? इसमें दो एंगल 90 डिग्री दिए हुए, तो पहला तो एक एंगल मेरा फिक्स हो गया, आई हैव 90 डिग्री एंगल। और दूसरा इसमें क्या आ जाएगा? एक है ट्रायंगल ABD, ये वाला, और दूसरा है ट्रायंगल EFC। एक आपने 90 डिग्री ले लिया, दूसरा क्या लेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? ऑपोजिट वाले कौन से, कौन सी साइड इक्वल गिवन थी? AB और AC। तो इसके हिसाब से कौन सा एंगल इक्वल होगा? एक एंगल B और एक एंगल C। तो चेक करोगे, एक ट्रायंगल में एंगल B आ गया, एक ट्रायंगल में एंगल C आ गया, प्रूव हो गया सिमिलर। ABD में B आ गया, ECF में C आ गया, बस बिल्कुल ठीक है। पर एंगल 1 एंगल 2 मेंशन कर देना और कॉरस्पॉन्डिंगली मेंशन करना। तो गिवन में मुझे दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल
ABC, जिसमें पता है कि कौन सी साइड्स इक्वल है, AC is equal to AB. Then I am given AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. ठीक है, प्रूव में सिंपल सा कहा हुआ है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली प्रूफ लेंगे. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF. ये 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ सकते हैं ना बड़े आराम से, 2 मार्क्स में अगर मुझे डालना है तो मैं ये बड़े आराम से क्वेश्चन डाल दूंगी, बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. तो आई नो दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आई विल टेक एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC. ये है ईच 90 डिग्री. देन आई विल टेक एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF. राइट, उसमें हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC. Therefore, angle ABC is equal to angle ACB. Isosceles triangle property. और इसी को मैं लिख सकती हूँ एंगल ABD is equal to angle ECF. ठीक है, अगर नहीं लिखना तो यहां से एंगल 1 एंगल 2 लिख लो, और भी आसान काम. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करते हैं. अगर आपने पूरी लिखनी है तो लिख लो. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यही होती है कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स या इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड. तीनों साइड्स एक ही ट्रायंगल के होनी चाहिए. इसी को तो लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हो ना? हाँ, तब तो वही तो है. तो ये हमारे पास आ गया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, और यहाँ पे रूल आया बाय AA सिमिलैरिटी रूल, हेंस प्रूफ. आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 आपस में रिलेटेड है. ठीक है, क्वेश्चन 14 थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन नंबर 12 फिर भी आसान है. क्वेश्चन 14 डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन 12 काफी डायरेक्ट है. क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टार्ट. आप कल तक आपका ये हो जाएगा आराम से. मुझे लगता है 1.5 घंटा क्लास की कल जरूरत होगी. ठीक है, 12:30 to 2 o'clock. नहीं बच्चे, मैंने आपको ट्रायंगल्स का टेस्ट जो दिया था वो रिवाइज करवाना बहुत जरूरी है. रिविजन बहुत जरूरी है. कल टेस्ट मिलेगा, चेक करोगे अपने स्कोर को, उसके बाद आप देखोगे कि क्या किया, गलती क्या की है आपने, वो बहुत जरूरी है क्वेश्चंस में. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है साइड्स AB BC एंड मीडियन AD. तो मुझे एक मीडियन वर्ड दे दिया. मीडियन क्या होता है? बोलो, मीडियन क्या होता है? हाँ, और कुछ लाइन होती है. वेरी गुड. और अच्छा, और काम क्या करता है? टॉप से बेस तक तो सभी आएंगे. टॉप से बेस तक आ गया, साइड को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स. तो बेसिकली मीडियन क्या करता है? बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड. ये कोऑर्डिनेट करने के बाद का हाल है हमारा. मीडियन के साथ हमने एक और किया था, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस. क्या होता है? सेंट्रॉइड. उसका एक फॉर्मूला भी किया था, तब भी चिल्ला चिल्ला के मैं थक गई थी. मिड पॉइंट बनता है ना? तो मिड पॉइंट कैसे बनेगा? जब वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा. सो मीडियन क्या होता है? लिख लो इसको, जो ये ऑपोजिट साइड वाले लिख रहे हो ना, ऐसे लाइन बनाकर दिखा रहे थे मुझे. लिखो बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड. वहां पर ना ऐसे इशारे मैम को कहना, मैम रिकॉर्ड कर लो और देख लो, है ना? मेरी रिकॉर्डिंग साथ में भेज दो उसके पेपर के साथ, जो मेरा रिटन पेपर है. प्लीज सी रिकॉर्डिंग. सो वी हैव ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने वाला हमारा मीडियन ड्रॉ हुआ है. एक है AD और यहाँ पर है PM PR PM AD and PM.
So we are given triangle ABC. AD is the median. इसका मतलब हुआ triangle PQR and PM is the median. ये दो दिया हुआ है और दिया हुआ है sides AB, BC and median AD are respectively proportional. तो AB, BC और median AD respectively proportional to sides PQ, QR and median PM. ये आपको गिवन है. यहां से AB दूसरे ट्रायंगल की साइड PQ, यहां से BC और दूसरे साइड QR, फिर हमारे पास है ये AD और यहां से PM. इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है. क्लियर हो गया? ये इक्वल का साइन नहीं है, ये हमारे प्रोपोर्शनल है. इतना क्लियर हो गया? टू प्रूव हमें ये करना है कि जब मुझे ये दिया हो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. ठीक हो गया? आपके जो बड़े वाले ट्रायंगल्स है ना वो सिमिलर है, ये प्रूव करना है मुझे. आते हैं प्रूफ पर. AD क्या है? AD क्या है? मीडियन. ठीक है, AD इज मीडियन. कौन से ट्रायंगल में मीडियन है? इन ट्रायंगल ABC. और D पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे? मिड पॉइंट ऑफ BC. तो इसका मतलब इफ आई राइट BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. समझ में आ रहा है? राइट. ऐसे ही इन ट्रायंगल PQR PM क्या है? मीडियन. तो हमारा पास क्या आ जाएगा? QM इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR. इतना क्लियर हो गया? ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? टू एंगल्स, या फिर ऑल थ्री साइड्स प्रोपोर्शनल, या फिर टू साइड्स एंड वन एंगल. ठीक है, इतना लिख लिया हमें. फिर मुझे दिया हुआ है ये AB इज इक्वल टू PQ. इसके बाद मेरा थर्ड स्टेप है. पहले ये मैं लिखूंगी, फिर मैं इसे लिखूंगी, फिर मेरा थर्ड स्टेप होगा आई एम गिवन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, BC को रिप्लेस करके लिख रही हूं 2BD. लिख सकती हूँ? BC को लिखा ट्वाइस ऑफ BD. BD जो है वो BC का हाफ है, तो जो BC है BD का डबल है. ये BC इस BD का डबल है, तो इस BC की जगह मैंने लिख दिया 2 टाइम्स BD. तो QR की जगह क्या लिखूंगी? 2QM. और ये AD और PM तो ऐसे ही है. समझ में आ गया? ये 2 और 2 कैंसिल हो गए. राइट. तो रेशियो बनकर क्या आई? AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड AD अपॉन PM. समझ में आ गया? अब इन तीनों साइड्स के साथ देखो, जो आपने तीनों ये AB, BD, AD लिखा है, क्या इससे कोई ट्रायंगल बन के आ रहा है हमारे पास? AB, BD, AD, PQ, QM, MP. समझ में आ गया? एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई है, दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई है और आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल. तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगी अब यहाँ पर? आई विल से इन ट्रायंगल ABC, ABD एंड PQM. I'll write in triangle ABD and triangle PQM. AB upon PQ is equal to BD upon QM is equal to AD upon PM. तो किस रूल के साथ? कौन सा रूल हुआ? तीनों साइड्स थी, तो क्या हो जाता है?
SSS सिमिलैरिटी रूल। हाँ, तो सेम ट्राइंगल होना चाहिए। BC किसी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तीनों इकट्ठे मिलकर एक ट्राइंगल का पार्ट नहीं होते। हाँ, तो आपने मुझे कहा था कि मैम अगर साइड्स प्रोपोर्शनल दी होंगी। हाँ, तो आपने मुझे ये नहीं कहा ना। हाँ, आपने मुझे कहा कि मैम अगर 3 साइड दी हो तो कंडीशन है कि वो तीनों एक ही ट्राइंगल का पार्ट हो, तो आपकी ये ट्राइंगल का पार्ट बन रही है। अब आप उसमें CD लेकर कहो कि नहीं मैं AB CD और AD ले रही हूँ, वो भी नहीं होगा, है ना। बस इतना सा ध्यान रखना। आपके एक जनरल स्टेटमेंट को मैंने सिर्फ अपने कंडीशन के साथ रखा था, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये हमारे पास, मैं फिर से वही सेम लिखने लग गई। इसमें हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। इनको सिमिलर करने का मेरा पर्पस क्या है? मैंने छोटे ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, मुझे तो बड़े वाले करने थे, तो मैं क्या लूंगी इससे? अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या चीजें ट्रू होती हैं? एंगल्स इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल तो दी हुई है, तो कौन सा एंगल लेने का फायदा होगा मुझे? P एंड Q। समझ में आ गया? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, और ये लिख देंगे CPST, या एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? आप जो भी इस चीज में लिखते हो ना, जो भी प्रूव करते हो उसका फर्दर कोई ना कोई यूज होता है। ये आगे वाला रेस कर दो सारा, क्योंकि अब मुझे बड़े वाले ट्राइंगल में आना है। अब मुझे अपने मेन मुद्दे पे आना है जो हमें प्रूव करना था, विच इज इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये हमें था गिवन। और आप प्रूव कर चुके हो कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ये है प्रूव्ड। देयरफॉर ट्राइंगल कौन से रूल के साथ सिमिलर होगा? ये दो साइड्स और उसके बीच में ये इंक्लूडेड एंगल बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। triangle ABC is similar to triangle PQR. अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना हमें, तो इसके जैसा ही है एग्जांपल नंबर 8। इस पे आ जाओ, इससे इजी होगा, इससे मुश्किल नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 8, इसमें ना हम बैकवर्ड्स चले थे। आपस में ना लिख लो एग्जांपल 8 और क्वेश्चन नंबर 12, जो है क्वेश्चन नंबर 12 एग्जांपल 8 आपस में कन्वर्स हैं दूसरे। ठीक है, जो एग्जांपल 8 में प्रूव करना है वो हमें गिवन था, और जो यहाँ पर गिवन है वो हमने यहाँ प्रूव किया। समझ में आ गया? चलो एग्जांपल 8 करेंगे इसके बाद। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग, मतलब किसी ने कुछ कहा तो हमने वहां से स्टार्ट किया। ठीक है, एग्जांपल में लिखा है CM एंड RN आर द मीडियंस रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, और दोनों सिमिलर दे दिए, ABC और PQR बड़े वाले, और पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों को सिमिलर प्रूव किया था। ठीक है, सो आई हैव टू ट्राइंगल्स। देखो ये कुछ ऐसा बनाया होगा इन्होंने, कोई जरूरत नहीं होती ऐसा बनाने की, डायरेक्टली भी बना सकते हो। ठीक है, तो जस्ट दैट, ये आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सिमिलर में सिर्फ हमारे प्रोपोर्शंस का फर्क होता है, और ये नहीं होता कि 1 to 1 सिमिलरिटी के साथ फिगर दी हो हमेशा में। तो ये मुझे दिया हुआ है ट्राइंगल ABC और ये पॉइंट M, और ये दिया हुआ है RPQ, और यहाँ पर दिया हुआ है मीडियन RN। ठीक है, अब ये जानकर मैंने देखा है कि परपेंडिकुलर लग भी रहा है, लेकिन इसको परपेंडिकुलर मानना नहीं है, क्योंकि क्या है ये मीडियन, उससे मीडियन वाला ही काम लो, है ना। आप मैथ्स क्लास में बैठे हो, 10th की मैथ्स ही कर रहे हो, मैं आपको 9th की या 11th की मैथ्स करने को नहीं कह रही हूँ। ऐसे ही जो मीडियन दिया हुआ है उसे मीडियन ही मानकर चलना है, उससे और कुछ नहीं मानना। तो मुझे गिवन है ट्राइंगल ABC, CM इज द मीडियन,
ऐसे ही ट्रायंगल PQR, yes, RN is the median. Then triangle ABC is similar to triangle PQR. टू प्रूफ के ना ये 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वाला है triangle AMC is similar to triangle PNR. Second है CM upon RN is equal to AB upon PQ. और थर्ड है triangle CMB similar to triangle RNQ. इन दो ट्रायंगल्स को ना, ये PNR और ABC AMC दिख रहा है, AMC PNR, इनको सिमिलर प्रूव करना है. और सिमिलैरिटी के लिए हम क्या लेते हैं, आइदर एंगल्स और 2 साइड्स 1 एंगल और ऑल द 3 साइड्स. ठीक है, तो यहां पर मुझे दिया हुआ है AB इज सिमिलर टू PQR. प्रूफ में मुझे दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अगर ट्रायंगल सिमिलर गिवन हो तो हम उससे फर्दर क्या लेते हैं, corresponding sides are proportional, corresponding angles are equal. तो angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. ये दोनों रीजंस क्यों है, CP ST. गिवन टू प्रूव रब कर दो. ठीक है, मैं गिवन टू प्रूव रब कर रही हूं. जैसे पहले क्वेश्चंस थे वैसा ही है अभी. मुझे फर्स्ट प्रूव करना था AMC इज सिमिलर, AMC सिमिलर टू PNR. तो इसमें देखो एक एंगल A और एंगल P ये इक्वल होंगे. यहां से ये उठा लूंगी, एंगल A और एंगल P मेरे काम का जो है. और मुझे पता है कि AC साइड और PR ये रेशियो फॉर्म करती है, लेकिन साथ में BC और QR है. ठीक है, तो मुझे पता है अगर CM इज द मीडियन तो इसका काम क्या है, क्या काम होता है मीडियन का, ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना. समझ में आ गया. तो इसका मतलब हुआ CM अगर मीडियन है, AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ऐसे ही RN इज द मीडियन, तो वही चीज जो पहले हमने लिखी थी, PN is equal to QN is equal to half of QP. Also, AC upon PR is equal to BC upon QR. अपने मतलब की दो रेशियो उठा लेंगे. AC क्योंकि वो ट्रायंगल में है, BC को मैं क्या लिखूंगी, BC को नहीं, QR, AB और PQ. तो इसको हाफ कर रहे हैं ना हम, AB और PQ को हाफ किया तो AC PR तो ट्रायंगल का हिस्सा है, तो जो हाफ हो रही है साइड वो है AB एंड PQ. तो मैं उसको लूंगी और AB की जगह लिखूंगी 2AM और PQ की जगह लिखेंगे 2P. कैंसिल हो गया. And now I'll come in triangle AMC and triangle PNR. AC upon PR is equal to AM upon PN. Angle A is equal to angle P by SAS, similarity rule.
triangle AMC is similar to triangle PNR. अब समझ में आ गया? AMC similar to triangle PNR. समझ में आ गया बच्चे सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ठीक है, तो इसके बाद उसने क्या कहा है? CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ. ये सिमिलर होगा तो इससे हम क्या लेंगे? AM अपॉन PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR. इज इक्वल टू CM अपॉन R. तीनों साइड्स ले ली हमने. AM अपॉन PN, AC अपॉन PR एंड MC अपॉन NR, है ना? प्रूफ किसको करना है? CM एंड RN को किसके साथ? AB और PQ के साथ. नहीं बेटा, AB PQ. और कॉमन इसमें क्या है हमारे पास? AC PR. समझ में आ गया? मेन ट्रायंगल से आप ले चुके हो कि जो AB और PQ है, या हमारे पास AC और PR है, वो AB और PQ के इक्वल है. और यहाँ पर हम कह रहे हैं AC और CM और RN जो है वो AC और PR के इक्वल है. ठीक है, तो इसको लिया 1, इसको लिया 2. फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, CM upon RN is equal to AB upon PQ. Each is equal to AC upon PR. इस वाले सबसे पहले लिखा था हम. समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ इसका थर्ड पार्ट. यहां तक लिख लो पहले. अब थर्ड पार्ट देखो कैसे प्रूव करोगे. इसमें लिखा है ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर करते हैं. स्ट्रेट समझ में आ रहा है सारा? क्या हुआ स्कूल में? ये नहीं करवा रहा स्कूल में तुम्हें? अटेंड नहीं किया और अब समझ में आ रहा है? टेस्ट होगा इसका आगे. अब दे देना और आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट से लेने के सबको है कि सिर्फ आपको DAV को है और KVM को है? आपको स्टार्ट है, आपको है, तुम्हें तो है नहीं है ना? सर्कल्स तो अंबिका को भी है, फिर आपको साथ में एक क्लास लेकर करवाऊंगी. हाँ, वो सबको इकट्ठा नहीं करवाऊंगी. सर्कल्स अभी इनको, इन दोनों को बस अलग अलग से बुला. चलो ये हो गया. अब आते हैं थर्ड पार्ट. ये मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है और मुझे थर्ड में प्रूव करना है दैट ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ. ठीक है, तो मुझे पता है ये एंगल इक्वल है, एंगल B और एंगल Q. BC और QR, इसकी रेशियो अब BM और QN के इक्वल हो जाएगी. आपने लिखा है राइट, हमने लिखा था we have AB upon PQ is equal to BC upon QR. ये गिवन था राइट. AB की जगह जब मैंने लिखा था 2AM तो कहना है राइट 2BM. यस, ये तो प्रूफ करना है, मैं तो लिखा है, ये प्रूफ करना है. ये तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है, वहां से उठाया. ठीक है, थर्ड पार्ट. तो जहां पर AB लिखा है अब लिख दिया 2BM, और जहां पर PQ लिखा है वहां लिख दिया 2QN इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. अब मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल CMB एंड ट्रायंगल RNQ, BM अपॉन QN इज इक्वल टू BC अपॉन QR. और कौन सा एंगल ले लेंगे?
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। फिर से कौन सा रूल आ गया? सो वी हैव ट्रायंगल CMB is similar to triangle RNQ by SAS similarity rule, और ये तीनों चीजें हमने प्रूव कर दी। हेंस ठीक है। एक चीज ना जो MCQs में बहुत काम आती है, राइट, लिख लो इस चीज को, जितना टाइम है उसमें ही। जब हम एरियाज करते हैं तो वहां पे बहुत जरूरी होता है कि हम इस चीज को फॉलो करें। प्लस आपको पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं है, लेकिन राइट ट्रायंगल की एक सिमिलैरिटी मैं आपको जरूर करवाऊंगी, राइट, क्वेश्चन क्योंकि उस पे आ सकता है। तो एक चीज याद रखना, मैंने आपको दो ट्रायंगल दिए, लेट मी से ABC एंड PQR, और मैं कहती हूँ आपस में ये सिमिलर है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, बुक का क्वेश्चन नहीं है ये कुछ भी, लेकिन MCQ में कंसिडरिंग कि अगर MCQ आते हैं तो ये हमें डायरेक्टली प्रूव नहीं करना होगा। अभी मीडियंस की बात हुई ना, तो आपने ये देखा कि जो मीडियंस है उनकी भी रेशियो साइड्स के साथ में होती है। जो रेशियो AB और PQ की थी वही रेशियो आपने मीडियंस की निकाली, है ना, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगल्स जब सिमिलर होते हैं ना आपस में, तो मैंने दो आपको रूल्स करवाए थे कि जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उनकी साइड्स आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो जो रेशियो होती है साइड्स की, साइड्स प्रोपोर्शनल है ना, इनके मीडियन बना लो कॉरेस्पॉन्डिंग, वही रेशियो होगी मीडियंस की। मतलब अगर मैं कह रही हूँ ना एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो जो A से मीडियन स्टार्ट हुआ है ना वो प्रोपोर्शनल होगा जो P से मीडियन स्टार्ट। आप एक खुद देखो ना, आप फिगर को जूम इन जूम आउट कर रहे हो, अगर इस फिगर को छोटा कर दिया तो इसका मीडियन भी कॉरेस्पॉन्डिंगली छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर मैंने कहा रेशियो ऑफ मीडियंस रेशियो ऑफ साइड्स के इक्वल होती है, रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स के इक्वल भी होती है, और जो रेशियो ऑल्टीट्यूड्स में होगी वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर्स में भी होगी, ठीक है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में यूज करते थे, लेकिन अभी हम मीडियंस की बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी जो भी आपने प्रूव किया वो ये कहा है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो जो रेशियो साइड्स में है वही रेशियो मीडियंस में भी होती है। इतना क्लियर हो गया? तो वही हमने प्रूव किया, या वही हमने अब इसको एज अ रूल लिखा कि जो रेशियो साइड्स की होगी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो अगर आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस ले लोगे तो वही रेशियो आएगी AD अपॉन PM। और अगर मैंने इन्हें ऑल्टीट्यूड कहा है तो ऑल्टीट्यूड्स की भी वही रेशियो होगी, अगर मैंने इन्हें एंगल बाइसेक्टर्स कहा है तो उनकी भी वही रेशियो। ठीक होगी बात ये, राइट। दिस इज वन इंपॉर्टेंट रूल जो यहां से क्लियर हो जाता है, राइट। चलो बाकी टुमारो एट 12:30।